Dwarfs. एक जमाने में पहाड़ियों और बहुत ज्यादा घने जंगलों के दरमियान एक पुराने और छोटे से गांव में एक बहुत खूबसूरत और प्यारी लड़की रहती थी। इस प्यारी सी लड़की का नाम सोफिया था। सोफिया की आईज बहुत ज्यादा प्यारी और ग्रीन कलर की थी और इसकी ये ग्रीन आईज हर वक्त चमकती रहती थी। सोफिया बहुत रहमदिल और खुश मिजाज थी। सोफिया अपने दिन का बहुत सारा हिस्सा घने जंगलों और खेतों में कुछ न कुछ तलाश करने में गुजारती थी। एक सुबह जब सोफिया बहुत खूबसूरत रिवर के साथ साथ वॉक कर रही थी तो सोफिया के पाँव के साथ कोई हार्ड चीज टकराई। सोफिया ने जब गौर से देखा तो वो एक हिडन गार का दरवाजा था। सोफिया ये हिडन गार देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुई और इसने इस गार के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही सोफिया ने गार का दरवाजा खोला तो वहाँ सोफिया ने बहुत ज्यादा क्रिस्टल्स और प्रीशियस स्टोन्स की एक अजीब व गरीब दुनिया को देखा। लेकिन जिस चीज ने सोफिया को सबसे ज्यादा सरप्राइज किया वो उस गार में रहने वाले छोटे डॉर्फ्स थे और ये तमाम डॉर्फ्स बहुत ज्यादा डिफरेंट थे। डॉर्फ्स के इस फैमिली में टोटल 7 लोग थे। इनमें से एक डॉर्फ बहुत ज्यादा सैड रहता था और इस डॉर्फ का बिहेवियर भी बाकी लोगों से अच्छा नहीं था। लेकिन ये डॉर्फ जो उदास रहता था इसका दिल बहुत ही नरम था और इस सैड डॉर्फ का नाम रोमी था। इनमें से एक डॉग बहुत ज्यादा खुश मिजाज था। ये डॉग हमेशा सबके साथ बहुत ज्यादा खेलता कूदता और हंसता रहता था। इस डॉग का नाम मानी था। डॉग की फैमिली में एक बहुत क्यूट और लिटिल सी डॉग भी थी जो हर वक्त सोती रहती थी और इसका नाम आर्या था। आर्या को अपनी नींद बहुत प्यारी थी और इसलिए वो हमेशा सोती रहती थी। इनमें से एक डॉग बहुत ज्यादा शाय था और जब भी कोई इस डॉग फैमिली से मिलने आता तो वो शाय डॉग छुप जाता था। इस डॉग का नाम मानू था। डॉग की इस फैमिली में एक डॉक्टर भी था जो इन सब डॉग से ज्यादा अक्लमंद और बहुत ज्यादा काइंड था। ये डॉक्टर डॉग हर किसी का ख्याल रखता था। इस डॉक्टर डॉग का नाम मिस्टर शीन था। सोफिया ने इन सब के बारे में जानने के बाद इन सब डॉग से जल्दी से दोस्ती कर ली और फिर सोफिया ने इन डॉग्स के साथ इनकी मैजिकल लाइफ के बारे में सीखते हुए सारे दिन गुजारे। डॉग्स ने सोफिया को सिखाया कि डॉग्स किस तरह से मैजिकल पावर्स के साथ मैजिकल मेडिसिन बनाते हैं और सब डॉग्स ने मिलकर सोफिया को मैजिकल तरीके से ट्रेजर्स फाइंड आउट करना सिखाए और सब डॉग्स ने मिलकर सोफिया को मैजिकल तरीके से डिगिंग करके बहुत सारे ट्रेजर्स फाइंड आउट करना सिखाए। और इन सब चीजों को सिखाने के बदले में डॉग्स ने सोफिया से कहा कि वो अपनी दुनिया की बहुत सारी स्टोरीज डॉग्स से शेयर करे। डॉग्स ने सोफिया से कहा कि वो हमें अपनी दुनिया के म्यूजियम, ब्यूटीफुल माउंटेन्स और गहरे और स्पार्कलिंग मंदिरों की कहानियां भी सुनाए। एक दिन विलेज में बहुत ज्यादा खौफनाक खुश्कसाली की खबर पहुंची। इस विलेज में बारिश न होने की वजह से वहां के तमाम फील्ड्स को बहुत ज्यादा खतरा था। विलेज के तमाम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे कि अगर बारिशें न हुई तो हमारे सारे फील्ड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और फिर हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और जब खुश्कसाली की ये खबर सोफिया तक पहुंची तो सोफिया भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। लेकिन दूसरे ही लम्हे सोफिया बहुत ज्यादा खुश हुई जब उसने ये सोचा कि इस ड्रॉस फैमिली की क्रिस्टल की मैजिकल पावर्स इनके विलेज को बचाने में हेल्प कर सकती हैं। लेकिन ये सब करने के लिए इनको इस बहुत ज्यादा मिस्टीरियस केव में छुपे हुए एक प्रीशियस पर्ल की जरूरत है। और इसी तरह सोफिया ने ये सारी बातें उन डॉर्फ से शेयर की। ये सब सुनकर डॉर्फ ने सोफिया की हेल्प करने का डिसीजन किया
और इस तरह ड्रॉप्स और सोफिया ने अपनी डेंजरस जर्नी को स्टार्ट किया। उन्होंने बहुत तेजी से बहने वाले रिवर्स और बहुत ज्यादा स्लिपरी माउंटेन्स और बहुत सारी ऐसे रिडल्स जो डिफरेंट और डिफिकल्ट थी उनको भी फेस किया। लेकिन ड्रॉप्स और सोफिया की ब्रेवरी, इनकी ऑनेस्टी और फ्रेंडशिप और थोड़ी सी मैजिकल पावर्स के साथ सोफिया और ड्रॉप्स उस मैजिकल मिस्टीरियस केव में पहुंच गए। फिर उन्होंने इस केव में उस प्रेशियस स्टोन को ढूंढना शुरू किया और बहुत हार्ड वर्क और बहुत ज्यादा कोशिश के बाद सोफिया और ड्रॉप्स वो प्रेशियस पर्ल ढूंढने में सक्सेसफुल हो गए। वो लोग वो प्रेशियस पर्ल केव से लेकर वापस आ गए। इस प्रेशियस पर्ल के साथ बहुत सारी मैजिकल पावर्स भी ड्रॉप्स के पास आ गए, जिनकी हेल्प से वो उस विलेज के तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। फिर ड्रॉप्स और सोफिया वो प्रेशियस पर्ल लेकर विलेज में आते हुए नजर आए। विलेजर्स उनको देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए। इस तरह सोफिया ने ड्रॉप्स के साथ मिलकर उस प्रेशियस पर्ल की मैजिकल पावर्स को जमीन के खुश्क साली को दूर करने के लिए और वहाँ बारिश लाने के लिए यूज किया। ऐसा करने से उस विलेज की तमाम फील्ड्स बहुत ज्यादा हेल्दी और हैप्पी हो गए और विलेज में हर तरफ बहुत ज्यादा फ्लावर्स ही फ्लावर्स नजर आने लगे और तमाम विलेजर्स भी अपने विलेज को इतना खूबसूरत और मैजिकल देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए। और इसी खुशी में तमाम विलेजर्स ने मिलकर उन ड्रॉप्स और सोफिया को बहुत मजे का लंच करवाया। विलेजर्स ने ड्रॉप्स और सोफिया का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया और इस तरह ड्रॉप्स ने अपनी हेल्प और मैजिक से उस विलेज को बचा लिया। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सोफिया ड्रॉप्स से मिलने रोज उस मिस्टीरियस केव में जाती थी। ड्रॉप्स भी सोफिया को डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा नॉलेज की बातें बताते थे। इस तरह ड्रॉप्स और सोफिया की फ्रेंडशिप से इनका विलेज बहुत ज्यादा फलने फूलने लगा और ड्रॉप्स और सोफिया की कहानी बहुत ज्यादा मैजिकल और पावरफुल लगने लगी, जो उस विलेज के विलेजर्स वहाँ के बच्चों को सुनाया करते थे। और ये कहानी हमेशा ये याद दिलाती थी कि फ्रेंडशिप, काइंडनेस और ब्रेवरी की पावर से हम हर तरह के डिफिकल्ट और डिफरेंट चैलेंजेस पर काबू पा सकते हैं। और यही नहीं बल्कि ये फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी और काइंडनेस हमारी लाइफ्स में बहुत ज्यादा मैजिक ला सकती हैं।